मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आ गई। देखिए, अभी तो मैं ऑर्डर दे रही थी, इसीलिए थोड़ा आपको मेरा पसीना पसीना दिख रहा होगा। जस्ट अभी मैं स्विगी का ऑर्डर दे रही थी। ऑर्डर था पनीर पकौड़ा 1 प्लेट और चीज़ बॉल्स 1 प्लेट। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। मेरे किचन का नाम है शेफ़ श्वेताज़ किचन। मेरा ऑर्डर रेडी है, रेडी पे शो कर रहा है। और ये अभी राइडर आया नहीं है। पनीर पकौड़ा 1 प्लेट और चीज़ बॉल्स 1 प्लेट, ये मेरा रेडी है। ये अभी मेरे पास आया है, ये स्विगी का ऑर्डर है। मैं बैक कैमरा करके अभी दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास ज़ोमैटो का, स्विगी का आज क्या क्या ऑर्डर आया है, ताकि आपको पता चले कि मैं जेन्युइनली स्विगी ज़ोमैटो पे काम करती हूँ। आपको ये ना लगे कि मैं जो है सिर्फ बताने के लिए काम करती हूँ। मैं लेडीज़ आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। अगर आप अर्न करना चाहते हैं और अच्छा खाना बनाते हैं और आप चाहते हैं कि घर से ही कुछ करें, तो आप मुझसे मोटिवेशन ले सकते हैं। आप कर सकते हैं, घर से खुद भी अर्न कर सकते हैं। देखिए, आज मुझे नहाते हुए भी 2-2:30 बज गए। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, सुबह से बहुत काम था क्योंकि मेरे किचन का सब चीज़ ख़त्म हो गया था। जितनी ग्रेवीज थी सारी ख़त्म हो गई थी, मुझे वो भी प्रिपेयर करना था और मेरे मसाले भी ख़त्म हो गए थे। मतलब मोस्टली आज मुझे नहाते हुए 2:30 बजा। जैसे ही हम खाना खाने में 2:30 बजे बैठी, वैसे ही फिर स्विगी का एक ऑर्डर आ गया। उस समय था ब्रेड पकौड़ा था और एक और हाँ समोसा था, अनियन समोसा था। ये 2 चीज़ थी, तो मुझे खाना छोड़ के उठना पड़ा। फिर वो ऑर्डर दे के फटाफट मैंने खाना खाया। खाना खा के उठे तो मेरे पास ये जो भी मैंने आपको चीज़ बॉल्स का और पनीर पकौड़ा का दिया, ये दोनों अभी ऑर्डर आ गया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि आज ज़ोमैटो से मुझे क्या ऑर्डर मिला, स्विगी से क्या ऑर्डर मिला। तो ये देखिए, ये आज मेरे पास सबसे पहले यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये मेरा कल का ऑर्डर है जिस पे 5 रेटिंग मिली है। ये भी मेरा कल का ऑर्डर है, वेज फ्राइड मोमोज़। ये आज का ऑर्डर है 1 ब्रेड रोल और चीज़ बॉल्स। नहीं, ये भी कल का ऑर्डर है 16 अप्रैल का। आज ये देखिए 17 अप्रैल 11 बजे मेरा किचन ऑन होता है और 11:13 पे मेरे पास ऑर्डर आया है 1 वेज फ्राइड मोमोज़ का। फिर उसके बाद मेरे पास नहीं, आज ज़ोमैटो से सिर्फ मेरे पास एक ही ऑर्डर है। तो देखा आपने, अभी मैंने स्विगी का ऑर्डर दिखाया। जस्ट अभी मैंने स्विगी का ऑर्डर दिया है, इसीलिए मैं एकदम पूरा पसीने पसीने हो रही हूँ। 4 बज गया है। 4 बजे मुझे एक वेज नूडल्स का 2 प्लेट ऑर्डर देना है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ऑनलाइन होकर के आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैं शूट करने के लिए रेडी हुई, वैसे ही स्विगी का ऑर्डर आ गया। तो मैंने वो अभी ऑर्डर जस्ट दिया है। अभी 2 प्लेट मुझे देना है, वेज नूडल्स देना है 4:30 पे। आज मेरे पास 3 ऑर्डर है मेरे लोकल कॉलोनी का। 6:30 पे मुझे देना है कर्ड राइस देना है 2 प्लेट, 1 प्लेट मिक्स वेज देना है और 24 चपाती देना है। और 7:30 पे मुझे बोंडा देना है और मिक्स वेज देना है। सेम रिपीट। जिनका वो ऑर्डर उन्होंने पूछा स्पेशल आज क्या बन रहा है, तो मैंने कहा मिक्स वेज बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी एक मिक्स वेज दे देने के लिए। और आलू मटर की करी बोली और लच्छा पराठा कहा है। ये 7:30 पे मुझे कॉलोनी में देना है। तो जो 7:30 वाला ऑर्डर देना है वो मैं खुद जा करके उनको दूंगी, क्योंकि वो लोग ओल्ड लोग हैं। तो जो कॉलोनी में ओल्ड हैं, मैं उनके घर खुद ही जाके देती हूँ। मैं उनको नहीं कहती हूँ घर पे आके लेने के लिए। और जो आ सकते हैं, जो सक्षम है आने में, वो मेरे घर आकर के लेकर के जाते हैं। तो 7:30 पे मैं वहाँ खुद जा करके उनको ऑर्डर दूंगी। तो ये था आज का मेरा तीनों ऑर्डर। तो मैंने सोचा कि आज मैं आज आके आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा किचन जो कि 11 बजे से ओपन होता है और रात के 10 बजे तक ओपन रहता है स्विगी ज़ोमैटो में। और इसमें तो मैं क्या कहते हैं आपको दिखाती कि आज क्या क्या मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बैक कैमरा देखिए, ये मेरा स्विगी का ऑर्डर है 17/4/2024। पहला ऑर्डर है मेरा 12:58 पे गया है। मेथी पराठा का 2 पीस मेथी पराठा का ऑर्डर था। और फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑर्डर आया है 2:40 पे। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 2:30 पे हम खाना खाने बैठे ही थे कि ऑर्डर आ गया था। ब्रेड पकौड़ा है 4 पीस और उसके साथ था अनियन समोसा। इसको अगर मैं फुल करूँगी तो आपको दिखेगा कि क्या क्या ऑर्डर था। तो देखा आपने, मैंने बता दिया कि स्विगी में अभी तक मेरे पास 3 ऑर्डर्स आए। अभी जस्ट राइडर लेके गया है लास्ट वाला ऑर्डर, जो पनीर पकौड़ा और चीज़ बॉल्स का था। तो ये मेरे 3 ऑर्डर थे आज स्विगी में। 2 ऑर्डर था मेरा ज़ोमैटो में।
तो देखा आपने, मैंने आज आपको सारे ऑर्डर्स भी दिखाए कि स्विगी, ज़ोमैटो और एक और जो ऑनलाइन किचन में करती हूँ, उन तीनों पर मेरे पास क्या क्या ऑर्डर आए। सुबह से 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली है अभी। अब मुझे कॉलोनी का ऑर्डर देना है। तो चलिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, लेडीज़ अगर आपको कुछ करना है, आप चाहती हैं अर्न करना, तो प्लीज़ आप इस तरह से ऑनलाइन किचन घर से आप स्टार्ट कर सकती हैं, जिससे आप अर्न कर सकें। अगर आप में पैशन है तो, अगर आप चाहती हैं, सही में चाहती हैं अर्न करना और आप में पैशन है, तो आप ज़रूर से मेरी तरह इस तरह से घर से ही जुड़ करके, घर के ही किचन से, घर के ही सामान से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं करनी है। सिर्फ थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स जो है उसमें लगाना है। आपका घर का बर्तन है, घर का सारा कुछ है, बस राशन आप अपना अलग से रखिए। वो किचन जो घर से है उससे मत बनाइए। जैसे मैं सारा राशन अपना अलग रखती हूँ, सिर्फ राशन अलग रहता है। बाकी आपको, अगर आप बाहर से करती हैं तो आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, सारा कमर्शियल देना पड़ेगा। पर आपका खुद का घर है, ओन घर है, आप या रेंट पे भी रहती हैं, अगर आपके मकान मालिक आपको अलाउ करते हैं, जैसे मैं रेंटेड घर पे ही हूँ, तो मुझे अलाउ किया है तभी मैं यहाँ से करती हूँ। अगर अलाउ नहीं करते तो मैं नहीं करती। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकती हैं और अर्न कर सकती हैं। मैं हर उसमें बोलती हूँ कि लेडीज़ को भी अर्न करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपनी खुशी के लिए, हम तो परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सब टाइम हम अवेलेबल रहते हैं, पर हमारी खुशी भी तो होनी चाहिए। तो हम अपनी खुशी से, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पैशन है, आपने कहीं ना कहीं उस पैशन को दबा रखा है, तो प्लीज़ उसको ऊपर, आप अपने पैशन को ऊपर उठाइए और मोटिवेट हो करके करिए। आप एक कदम उठाइए, भगवान आपके साथ है और वो आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाते जाएगा और आप खुद उसमें आगे कब बढ़ते चली जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए चलिए, आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना कुछ दिखाया मैंने कि क्या क्या ऑर्डर्स मिला, स्विगी, ज़ोमैटो और एक और ऑनलाइन किचन जो करती हूँ, और चौथा मेरा है खुद का अपना लोकल जो मेरी कॉलोनी का है, जो मैं कॉलोनी में देती हूँ। तो आज कॉलोनी का 3 ऑर्डर है, तो 4:30 देना है, 4:05 हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको वेज नूडल्स बना करके दिखाती हूँ। तैयारी मैंने कर रखी है, तैयारी मैं कभी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उतना दिखाऊँगी तो मेरा तो ऑनलाइन किचन ही नहीं चल पाएगा और ये उतना कटिंग चॉपिंग सही में मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं पहले से ही सारी तैयारी करके रखती हूँ ताकि फटाफट आपको सिर्फ दिखा सकूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे पैकिंग करती हूँ। तो चलिए, अब अपने गैस की तरफ चलें जो मेरे पीछे है। मैंने देखिए कढ़ाई वढ़ाई सब तैयार करके रखा है, देखिए मेरे पीछे सारी तैयारियाँ करके रखी हुई हैं मैंने। बस अब मैं बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, स्लाइस्ड अनियन डाल करके हम उसे भुनेंगे। हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे। प्याज जब भुन जाए तो उसमें हम गाजर और शिमला मिर्च डाल करके हम उसको भी सौटे कर लेंगे। हम ज़्यादा उसको सब्जियों को गलाएंगे नहीं क्योंकि उसमें हमें बाइट आना चाहिए, क्रंच आना चाहिए। देखिए हमारी सब्जियां सारी भुन गई हैं। उसके बाद हम उसमें 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, उसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। फिर सारी सब्जियों को मिला लेंगे और नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डाल करके हम फिर से हम सारी सब्जियों को मिला लेंगे और उसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे तो हमारा उससे टेस्ट इनहेंस होगा। और हमारा ये देखिए नूडल्स तैयार है। उसके ऊपर हम अपना नॉर्थ का तड़का मारेंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और हमारा ये नूडल्स तैयार है। अच्छी तरह से चला करके मिला लेंगे। अब मैं इसकी पैकिंग कर देती हूँ। हम 2 कंटेनर लेंगे क्योंकि 2 प्लेट्स देना है। उसके बाद मैं उसमें सारे नूडल्स को डाल करके पैकिंग कर लूँगी। दोनों कंटेनर्स में मैंने पैक कर लिया है। देखिए मैंने इस पर अपनी स्टिकर भी लगा रखी है, सिर्फ श्वेतास किचन की। उसके ऊपर हम 2 फोक रखेंगे और टोमेटो सॉस, चिली सॉस रख करके अब कस्टमर को देने के लिए तैयार है। तो चलिए बनाते हैं कर्ड राइस। कर्ड राइस के लिए मैंने पहले ही चावल को कुक कर लिया है। तो मेरा जितना चावल है उसमें 4 गुना पानी डाल करके मैंने कुकर में उसको मशी जैसा बना लिया है। एकदम मैश्ड राइस होना चाहिए। ये देखिए राइस मेरा प्रिपेयर्ड है। फिर मैंने उसको तड़का लगाने के लिए करी पत्ता लिया है जो मेरे अपने किचन गार्डन का है, लाल मिर्च, उड़द दाल, चना दाल, अदरक और चॉप्ड चिलीज़। मैंने चिलीज़ ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि अंकल ने कहा है कि ज़्यादा तीखा नहीं करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए। और कुछ अनार के दाने लिए हैं जो हम कर्ड राइस में डालेंगे जिससे उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। उस कर्ड राइस बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा बोल ले लेंगे क्योंकि इसमें हमें मिक्स करने में बनेगा। सारे राइस को हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम अच्छे से उसको पहले हम मिक्स करें।
मिक्स कर लेंगे और विस्कर की सहायता से उसे खूब अच्छी तरह घुमाते हुए हम मिक्स कर लेंगे, जिससे राइस हमारा एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। उसके बाद हम इसमें हाफ़ केजी मैंने इसमें कर्ड मिलाया है, हेरिटेज का कर्ड है, उसमें हाफ़ केजी प्रॉपर मैंने उसमें कर्ड मिला लिया है। कर्ड मिलाने के बाद हम उसे फिर से विस्कर की सहायता से या फिर हम स्पैचुला से उसको खूब मिक्स करेंगे। दही मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और कर्ड मिलाया है, फिर स्पैचुला से मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम फिर एक बार विस्कर से उसे गोल घुमाते हुए अच्छी तरह मैश कर लेंगे, ताकि हमारा राइस जो है दही के साथ बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और ये देखिए हमारा राइस कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो गया है, एकदम घुला हुआ राइस होना चाहिए दही के साथ मिला हुआ। फिर उसमें हम चॉप जिंजर, चॉप चिली डाल करके हम उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार मिलाएंगे और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ घुमाते हुए हम उसे मिला लेंगे विस्कर की सहायता से। फिर उसके बाद हम उसमें नॉर्थ इंडियन का तड़का मारेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे और उसे फिर विस्कर से हम घुमाते हुए खूब अच्छे से हम मिला लेंगे, ताकि हमारा राइस कर्ड के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। फिर उसमें हम अनार के दाने मिलाएंगे और फिर हम उसे हाथ घुमाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से क्रीमी राइस तैयार है। अब हम इसमें तड़का मारेंगे। पैन में मैंने ज़ीरा डाला, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके उसमें हाफ़ टेबलस्पून राई, उड़द दाल, चना दाल डाल करके उसे भून लिया। फिर उसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डाली, कड़ी पत्ता डाला और उसे भून लिया। हमारा तड़का तैयार है। जब तड़का ठंडा हो जाए तो उसे हम फिर राइस में, कर्ड राइस में मिला लेंगे और मिला करके अच्छी तरह से घुमा लेंगे। अगर विशाखापट्टनम से कोई देख रहा हो, कोई गलती हो गई तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन इतना अच्छा नहीं बनाती, फिर भी मैंने कोशिश करी है कस्टमर के कहने पे। अब हम मिक्स वेज बनाएंगे। ये मैंने मिक्स वेज को ब्लांच कर लिया है, जिसमें कॉलीफ्लावर, बीन्स, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम है और इसको मैंने 5 मिनट्स ब्लांच कर लिया है। ये पोटैटो को स्मॉल डाइस में काट लिया है और उसको पानी में रख दिया है। ये हमारा वही मखनी ग्रेवी है जो मैंने स्वीट कॉर्न की रेसिपी अपलोड की है, उसमें जो मैंने बताया था ये वही मखनी ग्रेवी है। और जो भी इंग्रेडिएंट लगेगा मैं साथ के साथ बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या डाला है। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम सबसे पहले पोटैटो को फ्राई कर लेंगे, उसमें हम पोटैटो डालेंगे और पोटैटो रेड होने तक। देखिए पोटैटो हमारा लाल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो हमारा बचा तेल है हम इसी में ही ज़ीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और उसमें फिर हम प्याज डाल करके उसे अच्छी तरह से लाल होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा देखिए लाल हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैं हमेशा प्याज में ही कश्मीरी मिर्च डालती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। जब हमारा प्याज भुन जाएगा, कश्मीरी मिर्च भुन जाएगा, तो हम उसमें सूखे मसाले 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून सूखी धनिया और रेड चिली पाउडर डालेंगे। तीखा हमें ज़्यादा नहीं करना है, स्पाइसी नहीं बनाना है, इसलिए मैंने रेड चिली कम डाला है। उसके बाद हम सारे अपने मिक्स वेजिटेबल को डाल करके मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारा सब्जी भी अच्छी तरह भुन गया। अब उसमें हम अपने रेड किए हुए पोटैटोज़ को डाल देंगे, थोड़ा धनिया पत्ता डाल करके हम उसे फिर एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 3 टेबलस्पून जो है हम अपना मखनी ग्रेवी डालेंगे और मखनी ग्रेवी को डाल करके हम फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर हमें ग्रेवी कम लगे तो हम 1 चम्मच और ग्रेवी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट डाल करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर टेस्ट को इन्हेंस करना है तो 2 टेबलस्पून टमाटो केचप आप ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारा मिक्स वेज बहुत अच्छा टेस्ट करता है। उसके बाद जब हमारा अच्छी तरह सब्जी भुन जाए तब हम उसमें 1 कटोरी पानी डाल करके हम उसे ढक करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट बाद हमारा ये मिक्स वेज पक करके तैयार है। कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा कलर आया है और हमारा मिक्स वेज रेडी। चलिए पैकिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पैकिंग कर लिया है, दोनों कर्ड राइस है, मिक्स वेज है और ये 25 फुल्का है। इन सबको मैंने पैकिंग कर ली है। सब पे लगा करके मैंने उसके ढक्कन पे सेलो टेप लगा दिया है, जिससे हमारा ग्रेवी बाहर निकले नहीं और स्पिलेज ना हो और कस्टमर के पास अच्छी तरह से हमारा ऑर्डर पहुँचे। और ये देखिए हमारे अंकल का बिल भी है जो मैंने बना करके रखा हुआ है। अब मैंने अंकल को कॉल कर दिया है, वो आएंगे और लेकर के चले जाएंगे। इस तरह से मेरा आज मैंने आपको 3 रेसिपी दी है, तीनों रेसिपी मैंने दिखा दिया है। अब मुझे 7:30 पे जो देना ऑर्डर है उसको भी मैंने पैकिंग कर लिया है। देखिए एक मिक्स वेज है, आलू मटर की ग्रेवी है और लच्छा पराठा है और बोंडा है, ये भी मैं देने के लिए तैयार है और मैं जा कर के दे दूँगी। इस तरह से आज मेरा सारा तैयार हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भर के शेयर करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हूँ, आप भी मोटिवेट होइए ताकि
ताकि मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। चलिए गुड नाइट, रात हो गया है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।